हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर फ्रॉम द स्ट्रगल चैनल। गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो हमारा होने वाला है प्रेपोजिशन का। अब देखा जाए तो जो प्रेपोजिशन है वो अपने आप में क्या है, एक वास्ट टॉपिक है। इट मीन्स इसके बारे में जितना भी पढ़ा जाए उतना ही कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन क्या है? ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं या इट मीन्स लाइबल होते हैं जो क्या है, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, इनटू हो गया, ऑफ, फ्रॉम, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। जैसे एट, इन और ऑन, ये तीनों का यूज़ है वो किसके साथ किया जाता है? टाइम के साथ यूज़ होते हैं तीनों। अब बात आती है एट का यूज़ टाइम पे कहाँ होता है, और इन का यूज़ कहाँ पे होता है, और ऑन का यूज़ कहाँ पे होता है। अब फर्स्ट देखो, एट के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ है या फिर कोई काम है जो हमेशा फिक्स टाइम पे होता है, तो वहाँ पर क्या है, एट का यूज़ करेंगे। जैसे लंच टाइम हो गया, लंच टाइम ये तो है नहीं। लंच टाइम जैसे देखो दोपहर में होता है हमारा लंच टाइम, वो 12 बजे लगा लो, 1 बजे, 2 बजे, या इट मीन्स क्या है कि वो दोपहर लंच टाइम, ये लंच जो टाइम है वो फिक्स है। ये तो है नहीं कि शाम को ने हमने खाना खाया उसको बोल दिया लंच टाइम, नहीं। ये क्या है, हमारा फिक्स है। ऐसे ही एट डान हो गया, एट डस्ट हो गया, इट मीन्स सूर्योदय का जो समय होता है वो भी फिक्स होता है, और जो सूर्यास्त का जो समय है वो भी क्या है, हमारा फिक्स होता है। जैसे जैसे सूर्य हमारा 7 बजे निकलता है, तो उसका क्या है, ये फिक्स टाइम है। तो क्या है, वो डेली रूटीन में उसी टाइम पे निकलेगा। ये तो है नहीं कि आज 7 बजे निकला है कल 6 बजे निकलेगा। इट मीन्स क्या है, ये फिक्स है। ऐसे ही उसका सूर्यास्त का जो समय है होता है वो भी हमारा फिक्स होता है, 5:30 या 5 PM जो भी है। तो वो क्या है, एक फिक्स सर्टेनिटी को दिखा रहा है। फिर जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव मीटिंग एट 9 AM, लवी वेंट होम एट लंच टाइम। ये क्या है, एक फिक्स या सर्टेन टाइम को डिनोट करे, तो हमने किसका यूज़ किया? एट प्रेपोजिशंस का यूज़ किया। फिर आता है हमारा इन, ये भी टाइम्स के बारे में, ये भी टाइम को डिनोट करता है। अब बात आती है इसका यूज़ कहाँ और कैसे होता है। इन प्रेपोजिशन का हमें कहीं मंथ दिखे, ईयर लिखा मिले, सीज़न मिले, मॉर्निंग इवनिंग मिले, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? इन प्रेपोजिशन का। अब ईयर है, ईयर क्या है, हमें मेंशन किया हुआ है। जैसे 97 हो गया, 98 हो गया, 2000 हो गया, तो वहाँ पे हम किसका लगाएंगे? इन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे आई बोर्न इन 1997, कोई भी सीज़न हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, तो इन सब के साथ भी हम किसका लगाएंगे? प्रेपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। इन द मॉर्निंग हो गया, इन द इवनिंग हो गया, इनके साथ तो हम इन लगाएंगे। बट क्या है, अगर नून बोला जाए तो वहाँ पर हम इन न लगा के ओन लगाएंगे। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दे, आई बोर्न इन अक्टूबर, अक्टूबर क्या है, किसी भी मंथ्स का नेम है, तो ये किस में जाएगा, हमारा इन प्रेपोजिशन के अंदर जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है ओन का यूज़। ओन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? आते तो तीनों टाइम के लिए है, बट क्या है, इनका यूज़ अलग अलग होता है। जैसे डेज हो गया, डेट हो गया, कोई भी फेस्टिवल्स हो गए, इनके साथ किसका यूज़ करेंगे हम? इनसे पहले हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे ऑन मंडे हो गया, ऑन ट्यूसडे हो गया, ऑन सैटरडे हो गया। डेट, कोई भी फिक्स डेट दी हुई हो, जैसे 14 अक्टूबर हो गया, 31 जुलाई हो गया, ये क्या है, फिक्स डेट दी हुई है, तो इससे पहले हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। अगर सिंपल हमें मंथ दिया गया है तब तो हम इन लगाएंगे, बट मंथ से पहले हमें डेट भी मेंशन है तो हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। फिर आते हैं फेस्टिवल्स। कोई भी फेस्टिवल्स हो गए, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, इन सब से पहले किसका यूज़ करेंगे? प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। अब नोट पॉइंट देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते जिनके साथ कोई भी प्रेपोजिशंस नहीं लगती। जैसे लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, एवरी हो गया, टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, दिस मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट। ये क्या है, ये वैसे तो क्या है, टाइम के बारे में दिखाते हैं, टाइम को शो करते हैं, बट ये वर्ड्स हमें कहीं भी दिखाई दे तो अगर इनके साथ कोई प्रेपोजिशन लगी हुई है तो वो क्या है, एरर है। इट मीन्स रॉन्ग है। इन वर्ड्स के साथ कभी भी कोई भी प्रेपोजिशंस यूज़
नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई वेंट टू आगरा लास्ट मंडे। अब देखा जाए तो लास्ट मंडे किसको दिखा रहा है, बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्या है, लास्ट, यानी वो क्या है, पिछले मंडे को कहाँ गई थी, आगरा गई थी। तो ये वैसे तो ये टाइम को बता रहा है लास्ट मंडे, बट यहाँ पे क्या है, लास्ट अगर खाली मंडे होता तब तो हम प्रेपोजिशन ऑन लगा देते, ठीक है, बट इसने लास्ट लगा दिया तो हम यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। फिर यू कॉल मी दिस इवनिंग। अब दिस इवनिंग हो गया, दिस मॉर्निंग हो गया, तो इनसे पहले भी हम कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। अगर खाली इवनिंग होता तब तो इन इवनिंग या फिर इन मॉर्निंग हो सकता था, बट यहाँ पे पहले हमें दिस दिया गया है तो इससे पहले हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। ये हमारा क्या होगा, एक एरर होगा। नेक्स्ट आता है फिर एट, इन, ऑन का क्या है, किसी भी प्लेस के साथ हम यूज़ कैसे करेंगे। अब बात आती है सबसे पहले एट का। एट का यूज़ हम कैसे करेंगे, किसी भी प्लेस के साथ में कोई फिक्स स्पेस है, इट मीन्स कोई फिक्स जगह है, तब तो हम किसका यूज़ करें, हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे सी वो स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, यानी वो कहाँ खड़ी है, बस स्टॉप पे। बस स्टॉप क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट बता दिया हमें कि वहाँ पर है, फिक्स्ड प्लेस हो गया ना ये बस स्टॉप। सी इज़ सीटिंग एट ए डेस्क, वह कहाँ पे बैठी है, डेस्क पे बैठी है। तो ये भी क्या है, एक सर्टेन पॉइंट हो गया प्लेस के लिए। तो यहाँ पर हमने किस प्रपोजिशन का यूज़ किया, एट का। जैसे फिर नेक्स्ट आता हमारा इन का। इन का यूज़ हम कब करेंगे, जब कोई भी चीज़ अंदर वाली सेंस में अंदर वाली सेंस आती है। जैसे कि ये कोई जगह है, इसके अंदर कोई चीज़ है हमारी, तब हम किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल्स देखो, द क्लोथ्स आर इन कपबोर्ड, जो कपड़े हैं वो अलमीरा में है, तो अलमीरा के अंदर ही होंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि बाहर पड़े हुए हैं। तो इट मीन्स अंदर वाली सेंस आ रही, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ही इज़ वेटिंग इन द क्लासरूम। वो क्लास के अंदर क्या है, वेट कर रही है, तो क्लासरूम के अंदर है वो, अंदर वेट कर रही है, ये तो है नहीं क्लासरूम के बाहर या फिर क्लास के अंदर। तो इसमें भी क्या है, हमारे अंदर वाली सेंस निकल गया कि वो क्लास के अंदर ही वेट कर रही है, तो इसमें भी हम किस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, इन का करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आई लिव इन इंडिया। अब बात आती है स्पेस में, देखो अगर कोई चीज़ बड़ी है तब तो लगाएंगे हम इनका, ठीक है। अगर कोई छोटी है, जैसे आई लिव इन इंडिया एट हरियाणा, अब जैसे इंडिया बड़ा है तब तो लगाया हमने इन प्रेपोजिशन का यूज़। अगर अब हरियाणा है, हरियाणा क्या है, इंडिया से छोटा है, तब हम क्या लगाएंगे, एट का यूज़ करेंगे। इट मीन सिंपल है। अगर जैसे बड़े की बात करें तब तो जाएगा हमारे इन के अंदर। जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ, आई लिव इन इंडिया एट हरियाणा, छोटे स्पेस के लिए एट और बड़े के लिए इन का यूज़ करेंगे। अब बात आती है ऑन के। ऑन का यूज़ हम प्लेस के साथ में कहाँ पे करेंगे, सरफेस के ऊपर। इट मीन्स कोई जो चीज़ है वो सरफेस के ऊपर रखी हुई है, उसको टच करके। जैसे एग्जांपल्स देखो, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी जो बुक है वो किसके टेबल के ऊपर रखी हुई है, और टेबल के ऊपर रखी गई है तो वो क्या है, उसको सरफेस को टच करके रखी तो ऐसा तो है नहीं कि वो टेबल के ऊपर रखी हुई है और बिल्कुल उसको टच नहीं कर रही। इट मीन्स वो क्या है, सरफेस को टच करके रखी गई है, तो ये किस में जाएगा, ऑन प्रेपोजिशंस के अंदर। नेक्स्ट आता है द पेन इज़ ऑन द डेस्क। पेन जो है वो डेस्क के ऊपर है तो वो क्या है, सरफेस को टच कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता हमारा सी स्लीप्स ऑन द बेड, वह बेड के ऊपर सोई हुई है, तो ऊपर वाली सेंस में हो और सरफेस को टच कर रहे हो, तब हम किसका यूज करेंगे, ऑन प्रेपोजिशंस का। नेक्स्ट आता है हमारा इन और इनटू, इन दोनों को भी हम साथ में पढ़ेंगे। इन होता है, जैसे कि इसमें पढ़ा था हमने, कोई चीज़ अंदर वाली सेंस दे रही हो तब तो जाएगा इन के अंदर। और इनटू में क्या है, जब कोई चीज़ मूविंग में हो, इट मीन्स मोशन में हो, तब जाएगा हमारा इनटू में। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही जम्प इनटू द वेल, क्या है, ही जम्प इनटू द वेल, वह कुएं में कूदा, तो वो कुएं में एकदम से तो गया नहीं होगा, कैसे गया है, वो मोशन में गया है, इट मीन्स ऐसे गया है, तो ये क्या हुआ, मूविंग फॉर्म में हुआ, तो
हम यहाँ पे क्या लगाएं, इनटू, इन का यूज़ न करके इनटू का यूज़ करेंगे। देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, क्लास में क्या है, 3 स्टूडेंट है, क्लासरूम के अंदर है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, इन प्रेपोजिशंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता हमारा इन टाइम और ऑन टाइम। इन टाइम में क्या होता है, जब कोई भी काम फिक्स टाइम से पहले होता है, जब कोई भी काम क्या है फिक्स टाइम से पहले होता है तब तो हम इन टाइम का यूज़ करते हैं। और जब काम हमारा बिल्कुल टाइम पर होता है, ऑन टाइम, तब हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल्स देखो, यू शुड गो एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम, इट मीन्स तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में ऑन टाइम पे जाना चाहिए या फिर इन टाइम पे जाना चाहिए। अगर ऑन टाइम पे जाओगे तो क्या है, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, इट मीन्स हमें इन टाइम पे, समय से बिल्कुल थोड़ा सा पहले जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन टाइम आएगा। द मूवी स्टार्टेड राइट ऑन टाइम, अब जो मूवी है वो कब स्टार्ट होगी, वो क्या है, ऑन टाइम पे स्टार्ट होगी, यानी जो कोई टाइम, इसमें क्या है हमारा टाइम बिल्कुल फिक्स होता है तो उस पर हम ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, द डॉक्टर अराइव इन टाइम टू सेव द पेशेंट, इट मीन्स डॉक्टर क्या है, अगर समय से यानी थोड़ा सा पहले पहुंच जाता तो क्या है, वो पेशेंट को बचा सकता था, वो क्या है बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचा है, इट मीन्स उसकी, उससे पहले क्या है, उसकी डेथ हो चुकी है। अगर वो टाइम से थोड़ा पहले आता तो क्या है, पेशेंट्स को बचा सकता था। प्लीज़ सबमिट योर प्रैक्टिकल ऑन टाइम, क्या है, हमें जो अपने प्रैक्टिकल, कृपया जो है अपने प्रैक्टिकल है वो समय पर यानी फिक्स टाइम पर क्या है, सबमिट कराओ। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ऑन टाइम। सिंपल समझना। इन टाइम में क्या होता है कि जब कोई काम या हमारा टाइम से थोड़ा सा पहले हो या फिर हमें पहले करना चाहिए, तब तो हम इन टाइम लगाएंगे। ऑन टाइम, जब कोई काम हमारा बिल्कुल फिक्स टाइम पे होता है तब हमारा आएगा ऑन टाइम। फिर आता हमारा सिंस और फोर। सिंस किसको डिनोट करता है, सिंस डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। जब टाइम का जो स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा हो तब तो क्या लगाएंगे, हम सिंस का लगाएंगे, ठीक है। और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स ड्यूरेशन को दिखाता है, तब हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, फोर प्रेपोजिशंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखो, सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ये 2 आवर्स इसने क्या दिखा दिया, टाइम का ड्यूरेशन दिखा दिया, यानी वो कितने टाइम से वेट कर रहा। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ये क्या है हमारा, टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, फोर का यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है, दे लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द शॉप हैज़ बीन ओपन फॉर 3 days। तो इसमें भी क्या है, ये सब क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहे हैं, इट मीन्स ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, फोर प्रेपोजिशंस का यूज किया। अब बात आती है सिंस। सिंस किसको, सिंस कहाँ लगाते हैं हम, जैसे दे लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2009, द स्टोर हैज़ बीन ओपन सिंस जुलाई 1st। ये किसको बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को, यानी क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं कि मैं दे लिव्ड इन, जैसे दे लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2009, वो दिल्ली में कब से रह रहे हैं, 2009 से। द स्टोर हैज़ बीन ओपन सिंस जुलाई 1st, यानी जो ये स्टोर है वो कब से ओपन हुआ है, जुलाई 1st से। फिर आते हैं हमारी बाय और विद प्रेपोजिशन। अब दोनों का मतलब ही क्या होता है, साथ में। अब बाय का यूज़ कैसे करेंगे, बाय किसी पर्सन के साथ में यूज़ होता है, और जो विद होता है वो किसी वेपन के साथ में यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल्स देखो, ही किल्ड स्नेक विद स्टिक, उसने सांप को मारा किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से मारा, उसको स्टिक की हेल्प से मारा। तो स्टिक क्या है, एक वेपन है, तब हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, विद प्रेपोजिशन का यूज़ किया। जैसे द फ्रूट वॉज कट डाउन बाय मी,
फ्रूट है वो किसके द्वारा काटा गया, अब मैंने काटा है तो ये किसी पर्सन की बात हो गई। तो पर्सन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बाय प्रेपोजिशन का। विथ नाइफ यानी किसकी हेल्प से काटा, चाकू की हेल्प से काटा। तो चाकू चाकू हमारा क्या है, एक औजार है या फिर कोई एक हमारा वेपन है। तो इसके लिए हम किसके प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, विद प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डाई। ये क्या है, डाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस होती है। क्यों, इसके साथ हम ऑफ का भी यूज़ करते हैं। डाई ऑफ हो गया, डाई फ्रॉम हो गया, डाई फॉर हो गया, डाई इन हो गया और डाई बाय हो गया। अब इनको एक एक करके समझेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। जैसे डाई ऑफ, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, जैसे वो कैंसर से मर गया, या वो निमोनिया से मर गया, या वो फीवर से मर गया, जब कोई किसी बीमारी के से मरता है तब तो लगाएंगे हम डाई ऑफ का यूज़। अब आता है डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम क्या है, जब किसी के मरने का कोई कारण बने, यानी वो भूख से मर गया, वो खुशी से मर गया, तो वो क्या लगाएगा, डाई फ्रॉम का यूज़ करेंगे। अब बात आती है डाई फॉर, यानी कोई किसी के लिए मरे, जैसे वह देश के लिए मर गया, यानी वह अपने प्यार के लिए मर गया, तो ये क्या है, डाई फॉर हो गया। डाई इन में क्या है, जब कोई किसी दुर्घटना में मरे, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो तब किसी की डेथ हो जाती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, डाई इन का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा डाई बाय। यानी वो जैसे किससे मरता है, वो उसने क्या है, सुसाइड कर लिया, तो वो किस में जाएगा, डाई बाय में। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही डाइड ऑफ निमोनिया, यानी वो किससे मर गया, निमोनिया। निमोनिया क्या है, एक बीमारी है, तो वो बीमारी के कारण मरा है, तो हम डाइड के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है ही डाइड फ्रॉम हंगर, यानी वो किससे मर गया, वो भूख से मर गया। तो भूख क्या है, उसका मरने का एक कारण बना, कारण है, तो किसके डाई के साथ हम किसका प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह किसके लिए मर गया, देश के लिए। देश के लिए यानी किसी के लिए मरना की बात करते हैं, तो इसके साथ हम डाई के साथ किसका यूज़ करते हैं, हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ही डाइड इन एक्सीडेंट, किसी कोई दुर्घटना में मारा जाता है, तो हम डाई के साथ हम इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ही डाइड बाय सुसाइड, यानी क्या है, उसका मरने, वो किससे मरा है, सुसाइड से मरा है, तो इसके साथ हम डाई बाय लगाएंगे, उसने क्या है, सुसाइड किया। नेक्स्ट आता है हमारा बिटवीन और अमंग। बिटवीन क्या है, जब टू पर्सन्स की बात हो तब तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, और अमंग का बात कब, अमंग का यूज़ कब करेंगे, जब मोर देन टू पर्सन्स की बात हो। जैसे जब दो लोगों के बीच डिवीज़न होता है तब तो बिटवीन का यूज़ करेंगे, और दो से अधिक लोग होते हैं तब किसका यूज़ करेंगे, हम अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, यू मस्ट चूज़ बिटवीन एप्पल एंड मैंगो, यानी तुमने, अब एप्पल एंड मैंगो क्या है, टू फ्रूट्स है, अब क्या है, इन दोनों में से ही चूज़ करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। सी डिवाइडेड द स्वीट्स अमंग हर क्लासमेट, इट मीन्स जो स्वीट्स है वो क्लास में सबको सबको बांटनी है, तो इसमें क्या यूज़ किया हमने, अमंग का यूज़ किया। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी ऑन और अपॉन। दोनों ही क्या है, ऊपर वाली सेंस में यूज़ होते हैं। अब ये यूज़ कैसे होते हैं वो देखो, ऑन का यूज़ कब होता है, जब कोई सरफेस को टच करती है तब तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, और जब कोई चीज़ बिना टच किए हुए ऐसे ऊपर से निकल जाती है तब किसका यूज़ करें, हम ऑन का यूज़ करेंगे, अपॉन का यूज़ करेंगे, सॉरी। जैसे एग्जाम्पल देखो, द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब बुक क्या है, सरफेस को टच करके रखी हुई है, तब तो हमने लगा दिया प्रेपोजिशन ऑन यहाँ पे। नेक्स्ट, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द चेयर, यानी जो बिल्ली है वो कहाँ पे सोई हुई है, चेयर पे, तो चेयर को टच किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने किसका यूज़ किया, ऑन का यूज़ किया। नेक्स्ट है द कैट जंप अपॉन द टेबल, इट मीन्स वो टेबल के ऐसे ऊपर से गई है जंप करके, तब वो क्या है, अपॉन लगाएंगे, हम ऑन का यूज़ नहीं करें, क्यों, क्योंकि उसने टेबल को टच नहीं किया है। नेक्स्ट आता है हमारा ओवर और अबव। ओवर और जो अबव होते हैं ये दोनों भी किसके लिए यूज़ होते हैं, ऊपर के लिए।
जब कोई चीज़ हमारे डायरेक्ट बिल्कुल सिर के ऊपर होती है तब तो हम किसका यूज़ करते हैं, ओवर का। और अबव का यूज़ कर कब करते हैं, जब कोई चीज़ होती तो ये भी हमारे ऊपर है बट ये क्या है, डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होती है। जैसे एग्जांपल देखो, द फैन इज़ ओवर माई हेड, यानी जो फैन है वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, तो ये क्या है, डायरेक्ट हमारे ऊपर होता है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ओवर का। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज़ ओवर माई हेड। नेक्स्ट है, द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, यानी जो ब्रिज होता है वो बिल्कुल रिवर के ऊपर बना हुआ होता है, तो यहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, ओवर का। क्यों, क्योंकि वो रिवर के बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर है। फिर अबव में क्या है, सन इज़ अबव माई हेड, अब यहाँ पे हम ओवर का यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, सन हमारे डायरेक्ट ऊपर नहीं है, वो क्या है, हमारे इनडायरेक्ट है। फिर है, ही लिव्स अबव दिस एड्रेस। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड होता है साइड या फिर अगल बगल में हम बोल सकते हैं, और जो बिसाइड्स होता है वो के अलावा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज सीटिंग बिसाइड लवी, वह कहाँ बैठा है, लवी के साइड में बैठा है या फिर अगर लाइट लवी के बगल में बैठा है। ही हैज़ ए कार बिसाइड्स ट्रैक्टर, यानी बिसाइड्स क्या होता है, के अलावा, इट मीन्स उसके पास क्या है, कार के अलावा क्या है, ट्रैक्टर भी है। फिर नेक्स्ट प्रेपोजिशन आती है हमारी अंडर और बिलो। ये क्या है, इन दोनों का प्रयोग कहाँ, किसके बारे में बताने के लिए, नीचे की सेंस में, दोनों ही किसके लिए यूज़ होते हैं, नीचे के लिए। अब बात आती है इनका यूज़ कैसे होता है, दोनों सेम अर्थ दे रहे बट इनका यूज़ कैसे होगा। अंडर का यूज़ कैसे करेंगे, जब कोई चीज़ क्या है, सरफेस के नीचे है और टच कर रही है, नीचे वाली सेंस में यूज़ होंगे दोनों ही, बट जब सरफेस को टच करके कोई चीज़ रखी हुई है और नीचे है तब तो हम अंडर लगाएंगे। और क्या है, जब कोई चीज़ है तो वो भी नीचे बट क्या है, वो सरफेस को टच नहीं कर रही, तब लगाएंगे हम बिलो को। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही पुट पेन अंडर द पिलो, यानी जो पेन है वो क्या है, पिलो के नीचे रखा गया है बट वो क्या है, उसको टच कर रहा है पिलो को। जैसे ही प्लेस्ड लैम्प बिलो द टेबल या फिर बिलो द अलमीरा, यानी जो वो लैंप रखा गया है वो उसने किसको टच नहीं किया, टेबल या फिर अलमीरा को। नेक्स्ट आता है हमारा एग्री विद और एग्री टू। एग्री के साथ हमारा विद भी लगता है और टू भी लगता है। अब बात आती है विद कहाँ लगता है और टू कहाँ लगता है। जब किसी पर्सन की बात से एग्री होते हैं, जब किसी पर्सन से एग्री होते हैं तब तो एग्री विद का यूज़ करते हैं, और जब किसी बात से एग्री होते हैं तो एग्री टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम एग्री विद यू, ये किसी पर्सन के लिए यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हम एग्री विद का यूज़ करेंगे। एग्री टू में क्या है, रोहन एग्री टू माई आइडिया, वो क्या है, मेरे आइडिया से सहमत है। ये क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, किसी बात की बात कर रहा है, आइडिया या फिर चाल। इसमें नोट पॉइंट के अंदर देखो, जैसे कुछ वर्ड्स हो गए, जैसे रिजेंबल हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, एंटर, आस्क हो गया, प्रोसीड हो गया, डिस्कस हो गया, मैरी, अटैक, सक्सीड, कंट्रोल, कंसीडर, एक्टिव। ये इन शब्दों के साथ में क्या है, कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती। इट मीन्स ये वर्ड्स आपको जहाँ कहीं भी दिखाई दे और इनके साथ क्या है, अगर कोई भी प्रेपोजिशन लगा रखी है तो वो क्या है, एक एरर है, इट मीन्स रॉन्ग है। ये वर्ड्स, इन वर्ड्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। इन वर्ड्स के साथ क्या है, कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। अब आती है कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, यानी ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ क्या है, प्रेपोजिशंस क्या है, फिक्स होती है। जैसे एक्यूज़ हो गया, एक्यूज़ के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। अवेयर ऑफ, इंस्पाइट ऑफ। अब देखो इंस्पाइट लिखा है तब तो हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे,
बट डिस्पाइट लिखा हो, अगर डिस्पाइट है तब हम क्या है उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशंस का यूज नहीं करें। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट के अंदर ही क्या है ऑफ इंक्लूड होता है। जैसे असेम्ड ऑफ, अवेल ऑफ, लैक ऑफ, शॉर्ट ऑफ। इट मीन्स ये वर्ड्स आपको जहाँ कहीं भी दिखे इनके साथ क्या है हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होगा। जैसे फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, वो क्या होती है हमारी विद होती है। प्लीज्ड विद, कंप्लीट, इसके साथ भी क्या है विद प्रेपोजिशंस आएगी। ओबे विद, वंडर विद, लाफ विद, स्लो विद। ये क्या है, ये भी क्या है कुछ वर्ड्स हमारे फिक्स होते हैं जिनके साथ क्या है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आएगी। इन सब वर्ड्स के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एग्री हो गया, रिस्पेक्टफुल हो गया, ग्रेटफुल हो गया, लॉयल हो गया, प्रेफर हो गया। इन सब के साथ भी टू प्रेपोजिशंस का यूज़ करें, जैसे एग्री टू, रिस्पेक्टफुल टू, ग्रेटफुल टू, लॉयल टू, प्रेफर टू। फिर इधर सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, जूनियर हो गया, ओबीडियंट हो गया, रिप्लाई हो गई। ये सारे वर्ड्स है, इन सब के साथ क्या है हमारी टू प्रेपोजिशंस यूज़ होगी। तो गाइज जो प्रेपोजिशन में जो मोस्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस थी और जो इम्पोर्टेंट्स थी वो हमने कवर कर लिया। और ये बहुत ही वैसे देखा जाए तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट इसको क्या है आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। और फिर इसको करने के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। गाइज आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।